दोस्तों आज हम बात करने वाले स्टैटिक जीके का भूकाल, यानी कि यहाँ पर स्टैटिक जीके के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले अपन बात करते हैं RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके कौन सा एक्ट किस सन में आया था उसके बारे में इसमें बताया गया है कि राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं यानी कि शिक्षा का अधिकार सन 2009 के अंदर आया था। दूसरा था RTI यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना का जो अधिकार है वो 2005 में आया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात करते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया था ये एक्ट। और वन्य जीव संरक्षण यानी कि वन्य जीव में जो जीव हैं उनको सुरक्षित रखने, उनके संरक्षण के लिए जो अधिनियम लाया गया था वो 1972 में लाया गया था। उपभोक्ता संरक्षण, जो कंज्यूमर होते हैं उसके अधिकारों की रक्षा करने के लिए जो एक्ट लाया गया था वो 1986 में लाया गया था, लेकिन इसको संशोधित करके नया अधिनियम 2019 के अंदर लाया गया है जिसको लागू कर दिया गया है। 20 जुलाई 2020 से ये एक्ट क्या हो चुका है, लागू हो चुका है। सूर्य मंदिर की बात करते हैं। सूर्य मंदिर, और इसी मंदिर को अपन ब्लैक पैगोडा मंदिर या कोणार्क मंदिर के नाम से भी जानते हैं। और ये मंदिर आपके ओडिशा के अंदर स्थित है। ये मंदिर ओडिशा के अंदर स्थित है। इसका निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था, जो कि गंग वंश का शासक था। जो कि गंग वंश का शासक था। कौन? नरसिंह देव प्रथम। आगे हम बात करते हैं गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम जो है वो गर्म जलधारा है। आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं, गैस से गल्फ हो गया और गैस से गर्म हो गया, यानी कि गल्फ स्ट्रीम जो है वो गर्म जलधारा आती है। लेब्राडोर की बात करते हैं, वो एक ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर जो है वो एक ठंडी जलधारा है। इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि डोर खोलने पर ठंडी लगती है। डोर को खोलने पर हवा ठंडी अंदर आती है तो अपन में क्या लगती है, ठंड लगती है। तो लेब्राडोर जो है वो ठंडी जलधारा है। अल नीनो जो है वो एक गर्म जलधारा आती है। RBI की बात करते हैं। RBI की अगर इसके सभी पॉइंटों को अपन डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, जो RBI के वर्तमान में जो 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास है, जो शक्तिकांत दास है वो 25वें गवर्नर आते हैं। RBI की स्थापना के बारे में बात करते हैं तो RBI की स्थापना जो थी यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश के ऊपर, यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश के ऊपर 1934 के एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1934 के एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। 1935 को RBI की स्थापना की गई थी। और अगर पूछे कि जो फर्स्ट जो गवर्नर थे RBI के उसका नाम क्या था, तो उसका नाम ओसबोर्न स्मिथ था। अगर पूछा जाए कि भारत के प्रथम जो गवर्नर कौन थे RBI के, तो भारत के प्रथम गवर्नर आते हैं CD देशमुख, भारत के प्रथम आते हैं। अगर प्रथम पूछे तो ओसबोर्न स्मिथ बताना है, लेकिन अगर पूछे कि प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे तो आपको वहाँ पे CD देशमुख आंसर क्लिक करना है। अगला क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है कि RBI का जो राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी। RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। वर्तमान में गवर्नर कौन है? वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास आते हैं। इनसे पहले जो 24वें नंबर के आते हैं वो उर्जित पटेल, और उनसे पहले जो आते हैं वो रघुराम राजन आते हैं। आगे बात करते हैं लोकसभा की बात करते हैं। लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष GV मावलंकर आते हैं। और लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष की बात करते हैं वो ओम बिड़ला जी आते हैं। पूछा जाए कि लोकसभा के अंदर सबसे अधिक सीटें किस राज्य की है, तो उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक सीटें आती हैं। 80 सीटें लोकसभा की उत्तर प्रदेश से आती है। जबकि राजस्थान की बात करेंगे, राजस्थान के अंदर 25 सीटें आती हैं लोकसभा की। चावल अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं। अगर भारतीय या कह सकते हैं कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान की बात करेंगे तो ये कटक ओडिशा के अंदर स्थित है। लेकिन अब अगर हम अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो वो कहाँ पर है, वो फिलीपींस के अंदर। वो कहाँ पर है, वो फिलीपींस के अंदर स्थित है। आलू अनुसंधान केंद्र की बात करेंगे तो आलू जो अनुसंधान केंद्र आपका है वो शिमला के अंदर स्थित है। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? शिमला के अंदर स्थित है। अगर पूछे कि हाईकोर्ट की जो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है, हाईकोर्ट की जो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है उसका नाम है लीला सेठ। और ये किस जो है जो हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश रही है तो वो है हिमाचल प्रदेश। ये हिमाचल प्रदेश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी।
पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी हिमाचल प्रदेश की, ठीक है, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की थी ये। आगे हम बात करते हैं कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है वो माही नदी काटती है, जो कि भारत की नदी है। मकर रेखा कौन सी, मकर रेखा जो है उसको कौन सी नदी 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। पूछे कि भूमध्य रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो कांगो नदी काटती है। लिम्पोपो और कांगो दोनों ही नदियां जो आपके पास में है वो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है? अफ्रीका महाद्वीप के अंदर स्थित है। आगे बात करते हैं केपलर के नियमों के बारे में बात करते हैं। केपलर के 3 नियम आते हैं। केपलर के कितने नियम आते हैं? केपलर के 3 नियम आते हैं, और इन नियमों का संबंध किससे है? जो ग्रहों की गति है उससे संबंधित आते हैं केपलर के 3 नियम। केपलर के 3 नियम ग्रहों की गति से संबंधित हैं। आगे बात करते हैं इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड क्वेश्चन आता है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक आते हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन हैं? गोटबाया राजपक्षे, और इसके जो प्रधानमंत्री हैं इन्हीं के भाई महेंद्र राजपक्षे इनके प्रधानमंत्री का नाम आता है। काकोरी कांड की बात करते हैं। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 के अंदर काकोरी कांड हुआ था। इसके तहत क्या किया गया था कि लखनऊ में चलती हुई ट्रेन को रोक करके, यानी कि ट्रेन में डकैती डाली गई थी, ट्रेन को लूट लिया गया था इसके अंदर। ये कॉफ़ी है। अगर हम बात करते हैं कॉफ़ी उत्पादन के अंदर, अगर हम बात करते हैं कॉफ़ी उत्पादन के अंदर, जो प्रथम कॉफ़ी उत्पादन के अंदर जिस राज्य का प्रथम स्थान है वो कर्नाटक है। जिस राज्य का प्रथम स्थान है वो कर्नाटक है। लेकिन अगर आपको वर्ल्ड के अंदर पूछा जाए तो वर्ल्ड के अंदर जो है कॉफ़ी उत्पादन के अंदर ब्राज़ील सबसे टॉप पर आता है। आगे बात करते हैं उज्ज्वला योजना की बात करते हैं। उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से इस योजना को शुरू किया गया था। और जो ये योजना है वो एलपीजी गैस कनेक्शन को लेकर के थी कि हर घर में एलपीजी कनेक्शन होना चाहिए। टकला मरुस्थल की बात करते हैं। टकला मरुस्थल किसके अंदर है? टकला मरुस्थल चीन के अंदर स्थित है। अगर पूछे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल है, गोबी मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? तो गोबी मरुस्थल आपका मंगोलिया प्लस चीन के अंदर आपका गोबी मरुस्थल स्थित है। पेटागोनिया मरुस्थल की बात करते हैं तो पेटागोनिया जो मरुस्थल है वो अर्जेंटीना के अंदर स्थित है। पेटागोनिया मरुस्थल आपका अर्जेंटीना के अंदर स्थित है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये स्टैटिक जीके का ये लेक्चर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। इसी तरह से हम और भी वीडियो लाते रहेंगे। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। धन्यवाद।